स्टार्ट कर रहे हैं GeoSim में। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग नीट PYQ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको ये दिया गया है C2, C3, C5 और इसका हाइब्रिडेशन पूछना है। तो देखिए इसका हाइब्रिडेशन इस ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए आपको बोल रहा है कि मोस्ट एसिडिक बताना है, ठीक है जी। तो मोस्ट एसिडिक के लिए आप क्या देखते हैं कि अगर कोई भी एसिड है और उसका एनायन बन रहा है, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो मोस्ट एसिडिक होगा। तो इस केस में आपका ये होगा। साइक्लोहेक्सेनॉल है, एसिटिक एसिड है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल है। इनमें से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर अगर बताइएगा तो यहाँ पे आप किस तरीके से बात करिएगा। सबसे ज़्यादा तो एसिटिक एसिड होगा, उसके बाद ट्राइफिनॉल वाला, उसके बाद ये फोर्थ और सबसे कम आपका ये। एमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, यहाँ 4 कंपाउंड है, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इनके कैरेक्टर बताइए। तो देखिए मेटा पे माइनस लग रहा है तो सबसे ज़्यादा ये होगा, इसके बाद -m है, ये -I है, तो इसके बाद यहाँ हाइपर कंजुगेशन है तो सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर होगा DCAB। देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ PK आपको निकालना है। देखिए PK और इसमें क्या रिलेशन है ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला जो केस है एसिडिक स्ट्रेंथ का और ये वाला केस है PK का। तो 2, 1, 3rd एंड 4, 2, 1, 3rd एंड 4। नेक्स्ट देखिए मोस्ट बेसिक पूछ रहा है नाइट्रोजन के, इसमें सबका क्या निकाल लीजिए, हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। जिसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ये देखिए कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ठीक है। तो इसमें भी वही देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये इस फॉलो करता है। तो अगर आप देखिएगा तो इनके PK वैल्यू की अगर बात करेंगे तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये -I है, ये H है, ये M है, ये है। तो इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इस तरीके से कर लेंगे। ये वाला जो केस है एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये वाला केस है जो आपका PK वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ये वाला केस हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरो, ट्राइफ्लोरो, तो ये सब हमने लिख दिया है। अब देखिए जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन, उसके बाद ये फॉर्मिक एसिड आएगा, फिर एसिटिक एसिड, तो BADC आपका यहाँ पे होगा। PK इंक्रीज इन बेंजोइक एसिड सब्सटीट्यूएंट X बॉन्डेड पैरा पोजिशन। अब देखिए बेंजोइक एसिड अगर ले रहे हैं तो पैरा पोजिशंस पे अगर PK को बढ़ाना है तो PK डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, +M+I और हाइपर कंजुगेशन के। तो +M में भी यही एक एग्जांपल है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये रेडिकल दिया गया है। अब रेडिकल्स के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। तो देखिए रेडिकल जब पार्टिसिपेट करेगा तो 6 जगह यहाँ पे आएगा और 6 p ऑर्बिटल होगा, तो इसलिए आप करेक्ट आंसर आपका ये होगा। ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये और सबसे कम ये वाला, तो ऐसे। नेक्स्ट देखिए PKB वैल्यू के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो सबका हाइब्रिडेशन लिख दीजिए। और ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, तो PKB का वैल्यू आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो देखिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो अगर बात करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +M के +I के हाइपर कंजुगेशन के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है -I है, यहाँ पे +M है, यहाँ पे -M है, तो सबसे ज़्यादा B होगा, फिर C होगा, फिर A होगा और फिर B के बाद C होगा, ठीक है। C के पास A होगा और A के बाद आपका D होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक कैरेक्टर देखिए, यहाँ पे देखिए सबका हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए देने वाला है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो sp3 वाले की बात होगी, तो 1, 2, 3, 4, तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका होगा। इसमें देखिए सेल बॉन्ड का आयनाइजेशन पूछ रहा है, सबको तोड़ के यहाँ पे क्या कर दिए 4 बैठा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए रेजोनेंस के द्वारा ये पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल्स है, तो ये हाइड्रोजन जाके इसको क्या करेगा जी, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो सेकेंड आंसर होगा। 28 देखिए ये आपको एक कंपाउंड दिया गया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ये देखिए ये इससे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये बाहर है यहाँ पर,
तो इस तरीके से आपके पास 3, 2, 1 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3, 2, 1।